अब और बर्दाश्त नहीं होता, मन करता है कि मर जाऊँ। मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों के मन में ना इसी तरह के ख़्याल आ रहे होंगे। मेरे भी मन में इस तरह के ख़्याल आते थे, जब मैं अपने लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहा होता था। कभी-कभी लगता है ना कि ज़िंदगी हमारे साथ कैसे खेल खेल रही है। आज दोस्तों किसी का भी लाइफ़ आप उठा के देख लो, हर दूसरा इंसान अपने लाइफ़ में ना कुछ प्रॉब्लम में फँसा हुआ है। इंडिया में करीब 140 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से अगर आप देखोगे ना तो हार्डली 4% या 5% लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ़ में खुश हैं। नहीं तो बड़े से बड़ा पैसे वाला हो या गरीब से गरीब हो, हर कोई अपने लाइफ़ में प्रॉब्लम को लेकर फँसा हुआ है। किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, वो दर-दर के ठोकरें खा रहा है। किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का शादी हो रहा है तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी के शादी नहीं हो रहा है। कोई अपने प्रॉपर्टी के लिए लड़ मर रहा है, अपने भाई-भाई से झगड़ा कर रहा है। कोई देखो अपनी माँ बेटी को या बेटे को मार रहा है, बाप अपने बेटी के साथ गलत हरकत कर रहा है। वाइफ़ अब सोनम का केस तो सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है कि कैसे एक ऐसे खुशहाल ज़िंदगी को उसने बर्बाद कर दिया कुछ ही मिनटों में, पता ही नहीं चला कि उसकी ज़िंदगी को कैसे उनके जो राजा रघुवंशी है, उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं चला कि उसके घर में क्या होने वाला है अगले सेकंड। तो कब किसके लाइफ़ में क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। कोई गाड़ी रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तब जाके मर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है। तो अनगिनत ऐसे कहानियाँ हैं दोस्तों जो आज इंडिया में और हर दिन ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोगों के साथ हो रहा है। किसी के लाइफ में माँ-बाप मर गए, बच्चे रह गए और फिर ये हिमाचल में जो हुआ या फिर उत्तराखंड में जो हुआ, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल का था। जब बाढ़ आया था किस तरह से लोगों का पूरा फैमिली का फैमिली खत्म हो गया। कोई ना कोई इस जाल में फँसा हुआ है और सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। जिसके घर में जो पैसे वाले लोग हैं, आप जाके देखो उनके घर में हस्बैंड और वाइफ लड़ाई कर रहे हैं या तो किसी का डिवोर्स हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे बीच में मर रहे हैं। तो ऐसा कोई बंदा बचा नहीं है, किसी को आप कह सको कि वो अपने लाइफ में खुश है। इसीलिए ना ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पता है? जब लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना और जब आपको नौकरी नहीं मिल रहा होता है या फिर आप जब पैसे नहीं कमा रहे होते हो, जब आप इस तरह के प्रॉब्लम में फँसे रहते हो ना, चलो 1-2 साल तो चलो ठीक है चल जाता है, लेकिन जब लंबे टाइम तक जब अपने लाइफ में स्ट्रगल चल रहे होते हैं ना, 5 साल, 6 साल, तो किसी-किसी का ना होप मर जाता है या तो फिर कोई सुसाइड कर लेता है और कोई मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि फिर वो वहाँ से कमबैक करने का ना उसका मन ही नहीं करता है। मतलब उसका जी करता है कि मर ही जाए तो अच्छा है। एक तो उसका पास इतना हिम्मत नहीं होता कि वो सुसाइड कर ले। देखिए सुसाइड करने के लिए भी ना हिम्मत चाहिए। हर किसी के पास वो हिम्मत नहीं होता है सुसाइड करने का। इसके बाद पता है क्या करते हैं ज़्यादातर लोग जो सर्वाइव करते हैं या फिर डिप्रेशन में होते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, कोई यूट्यूब में आके ज्योतिष को देखता है कि मेरा जो राशि है उसके बिना उसके क्या कह रहा है, क्या अगले साल मेरा अच्छा होगा, नहीं होगा। इस या फिर कोई लोग बनारस जाते हैं, मंदिरों में घूमने जाते हैं, तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं। कोई वहाँ पे जाके साधुओं को मिलते हैं। तो इस तरह से लोग करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को लगेगा कि एस्ट्रोलॉजर या फिर जो साधु है या फिर जो बाबा है, उनसे मिलना गलत है। देखो गलत कुछ नहीं है। यहाँ पे होता क्या है पता है? जब तुम्हारे लाइफ में इतना स्ट्रगल चल रहा होता है ना, जब तुम्हारा लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है ना, तो लगता है कि कोई तो हमें एक होप दे दे यार, कि आगे जाके कुछ अच्छा होगा। उस वक़्त पता है क्या, तुम जिसको जाके पूछते हो ना, वो बंदा कहता है कि भाई मुझसे तो तू अपना क्या प्रॉब्लम बता रहा है? तेरे से मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। फिर वो होप क्या देगा? हमें लगता है कि हर तरफ किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है और हम ऐसे इंसान को ढूँढ रहे होते हैं, जो हमें बता सके कि हमारा अगला जो लाइफ़ आने वाला है, जो भी दिन आने वाले हैं, साल आने वाले हैं, अच्छा होगा और ऐसे इंसान को हम ढूँढते हैं, क्योंकि हमारे आस-पास जो लोग हैं ना, उन पे हमें विश्वास नहीं है, अगर वो कहेंगे भी हमें उन पर विश्वास नहीं होता है। हमें लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान हो, शायद भगवान ही आकर आगे कह दे कि भाई तू काम कर या कुछ भी कर, तो तेरा लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं। अच्छा ज्योतिष के पास जाने का एक और कारण क्या है कि वो हमें होप दे दे 2 साल या 3 साल बाद कि कुछ अच्छा होगा। फिर हमें लगता है चलो ये बंदा अगर कह रहा है तो कुछ तो होगा, मेरी कुंडली में कुछ तो होगा कि 2 साल या 3 साल बाद मेरे लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। या फिर जो साधु के जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, उनके लाइफ हमारे जो लाइफ का प्रॉब्लम्स है, जब हम उनसे कहते हैं कि ये मेरा साथ हुआ है और मेरे लाइफ में मैं कई साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए मैं दिन-रात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हो नहीं रहा है। या फिर मैं जॉब ढूँढ रहा हूँ हर तरफ से, पिछले 5 साल से जॉब ढूँढ रहा हूँ, 6 साल से जॉब ढूँढ रहा हूँ, मुझे जॉब मिल नहीं रहा है और मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, अपने घर को नहीं देख पा रहा हूँ। तो
जब वो साधु के पास जाता है, जैसे देखो प्रेमानंद जी के पास कितने लोग हर दिन आते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, तो हमें लगता है कि हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, लेकिन ये सोच के देखो कि तुम्हारे हाथ पैर पाँव सब कुछ सही है यार। ये सोच के देखो कि तुम एटलीस्ट, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा बॉडी का कोई पार्ट्स एक्सीडेंट में चला गया हो या फिर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन ये भी मुझे पता है कि मैं इस फेज से निकला हूँ और अब मैं भी स्ट्रगल कर रहा था। मुझे पता है कि मेंटली जो इंसान डिस्टर्ब होता है ना, या फिर जो डिप्रेशन में जाता है ना, उसको पता चलता है कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि जिसका हाथ कटा है कि मेरा भी हाथ कट जाता तो अच्छा होता, शायद इसी से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, या फिर ऐसा कुछ हमें हमें भी महसूस होता है ऐसा कई बार। लेकिन एटलीस्ट तुम अगर देखोगे ना सच सोच समझ के, या फिर लाइफ को देखोगे ना, तो तुम्हारे पास तो एटलीस्ट तुम्हारी बॉडी का पार्ट सब कुछ ठीक है। लेकिन जिसका नहीं है उसके बारे में सोच के देखो, और जो प्रेमानंद जी के पास जो हर दिन कितने लोग आते हैं ना, उनके प्रॉब्लम्स को देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हमारा जो प्रॉब्लम्स है ना, इनके सामने कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। तुम्हें बस तुम मतलब, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जॉब में सोच रहे हैं या पैसे कमाने का सोच रहे हैं। भाई तुम्हारे लाइफ में अगर तुम सोच रहे हो कि पैसा नहीं कमा पा रहे हो या जॉब नहीं मिल रहा है ना, तो जाके हॉस्पिटल में देखो, या फिर प्रेमानंद जी के पास जो लोग आ रहे हैं ना, उनके लाइफ को जाके देखो। तुम ऐसा कहो कि भाई मेरे इनके सामने मेरा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये है कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाए। देखो सबसे पहला पॉइंट जो मैं मानता हूँ, और जिस तरह से मैं अपने पिछले 5 साल से जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा था ना, एक-एक दिन रो-रो के निकल रहा था, लेकिन रोने से क्या होगा? कुछ नहीं होता भाई। तुम रोते रहो, आँसू सूख जाएँगे, तुम्हारा ज़िंदगी चलता रहेगा, कितना भी रो लो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम खुद से कोई एक्शन लोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखो, एक चीज़ तुम्हें सबसे पहला करना चाहिए, क्या है पता है? वो मैंने ट्राई किया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और शायद अभी मैं थोड़ा बहुत, देखो मेरे प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि सॉल्व हो गए, मुझे अभी भी प्रॉब्लम्स है, और मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता सोशल मीडिया में, मैं बताना नहीं चाहता। फिर कभी बताऊँगा, अगर मुझे कुछ लाइफ़ में अगर ऐसा कुछ सक्सेस मिलता है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो टाइम नहीं आया बताने का। मैं ज़रूर बताऊँगा कि मेरे लाइफ़ में क्या-क्या हुआ है और मैं किस फ़ेज़ से अभी गुज़र रहा हूँ, ठीक है? अब एक चीज़ को मैंने पता है क्या एक्सेप्ट कर लिया, देखो वो तुम भी कर सकते हो। एक चीज़ एक्सेप्ट करो, जो भी मेरा लाइफ़ का प्रॉब्लम्स है ना, वो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मेरा ये प्रॉब्लम्स है। और जैसे ही तुम एक्सेप्ट कर लेते हो ना, जो तुम्हारा माइंड होता है ना, वो फिर उसको ना क्या होता है पता है, उसको आदत पड़ चुकी है निराश रहने का, दुखी रहने का, या खुद को गाली देने के लिए ना वो आदत पड़ चुका है। और जैसे ही तुम इस तरह के कहते हो ना कि हाँ, मेरा ये प्रॉब्लम्स है और इसका मैं कुछ सॉल्यूशन, अभी के लिए तो कुछ नहीं कर सकता, अभी के लिए मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, तो तुम्हारा माइंड ना तुरंत ना वो डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि उसका कंफर्ट ज़ोन को तुमने हाथ लगा दिया। जैसे ही तुमने अपने दिमाग के, माइंड के कंफर्ट ज़ोन को हाथ लगाते हो ना, तो वो तड़पने लगता है। वो ट्राई करके देखना एक बार, मैंने किया है ना, मुझे पता है। आप ट्राई करके देखना इस चीज़ को, कि तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, मान लो तुम्हारा पैसे का प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी हो, तुम्हारा हाथ कट गए हो, पैर कट गए हो, या कुछ भी हुआ हो, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, ये हुआ है मेरे साथ और मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। जैसे ही एक्सेप्ट करोगे ना, तुम्हारे माइंड में एक अलग से एक खुशी, थोड़ी-सी एक स्माइल, एक हैप्पीनेस जैसी होगी, और तुम्हारा माइंड ना उस जैसे क्या कहूँ मैं उसको, जिस पोज़ीशन में तुम थे, जिस दुःख में तुम थे, जिसको दिन-रात तुम सोच रहे थे कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? ऐसा क्या करूँ मेरा लाइफ़ सॉल्व हो जाए? उस पॉइंट में, यानी जो दुःख तुम सह रहे थे, जो एंग्ज़ायटी तुम थे, जिस एंग्ज़ायटी में तुम थे, जिस डिप्रेशन में तुम थे ना, वो ऑटोमैटिक तुम्हें निकाल देता है, और एक बोझ जो होता है ना, उस बोझ का हल्का हो जाते हो तुम, खुद से एक हल्का हो जाते हो। तुम्हारे माइंड में जो एक बोझ बढ़ा हुआ है ना कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, ना करूँ, तो वो हल्का हो जाता है। तुरंत तुम्हें पता है क्या, उसका एक सॉल्यूशन मिलता है कि ठीक है चलो, मेरे लाइफ का कुछ हो नहीं रहा है, तो ये एक देखते हैं कि अभी क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो हो गया उसको कोई नहीं बदल सकता, ना तुम बदल सकते हो, ना कोई आके बदल बदल सकता है। तुम चाहे कितना भी रो लो, कितना भी मर लो, कुछ भी कर लो, तुम उसको बदल नहीं सकते। तो क्या कर सकते हो? कुछ, इसको भूल जाओ और इसको एक्सेप्ट कर लो, सबसे पहला पॉइंट। एक्सेप्ट करने के बाद अभी ये देखो कि तुम्हारे लाइफ में ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। हो सकता है कि तुमने घर के लिए लोन ले रखा हो और तुम्हारा जॉब चला गया हो, अब तुम्हें लोन पे करना है, तो तुम क्या कर सकते हो? कुछ, अभी तुम्हारे पास जो सिचुएशंस है, कुछ नहीं कर सकते। इससे बेटर क्या कर सकते हो? अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुम हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके काम कर सकते हो। पहले 8 घंटे काम करते थे, अभी तुम्हें 15 घंटा, 20 घंटा काम करना पड़ेगा।
तुम अकेले हो तो तुम्हें फिर भी मतलब इस तरह से काम करना पड़ेगा कि भाई मेरा जो लोन है वो धीरे-धीरे करके निकल जाए। ये देखो मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना सॉल्यूशन, मुझे पता है कि कुछ कुछ लोग आगे कहेंगे कि भाई कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना ना जिसके पास जो झेल रहा होता है उसी को पता होता है। तो भाई तुम्हारी बात भी सही है और मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब कोई बोल रहा होता है ना तो लगता है कि भाई तेरा तुझे क्या पता कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। लेकिन क्या ये कहने से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा? अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे होगा? अगर तुम इस तरह के सोचते रहोगे ना तो तुम्हारा प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। और ये मैंने किया है, मुझे पता है 1 साल 2 साल तक मैं कंटिन्यू दिन-रात मेरी हालत ऐसी थी, मैं उस चीज़ में अभी जाना नहीं चाहता, फिर कभी बताऊँगा। पहला तो एक्सेप्ट कर लो, दूसरा है कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो। अब देखो जिनका जिनके पेरेंट्स के कोई किसी का डेथ हो गया हो, किसी का हार्ट टूट गया, वो क्या कर सकते हैं? उनके लाइफ में वो कुछ नहीं कर सकते भाई। एक ही चीज़ है कि वो इसको एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करने के बाद कुछ ऐसा काम करे जितना उनसे हो सकता है कि अपने लाइफ को इस तरह से लेके जो भी उनका ड्रीम्स है वो पूरा करने का कोशिश करें, जो उनको अच्छा लगता है उस वक़्त, वो उनको करना चाहिए। जैसे देखो तुम्हारे लाइफ में अगर कोई भी ड्रीम्स है ना, तो तुमको वो करना चाहिए उस वक़्त। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का देखो हाथ-पैर चले जाते हैं तो फिर ना इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, फिर वो सोचता है मेरे लाइफ में बचा क्या है? ज़्यादातर लोग सुसाइड करने का सोचते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए पता है? तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें ये मत सोचो कि तुम्हारे हाथ चले गए, पैर चले गए, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम्हें करना चाहिए। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पहला पॉइंट है एक्सेप्ट कर लो, दूसरा पॉइंट है कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दो। खुद में एक विश्वास रखो, देखो ये बहुत मुश्किल होता है रखना। खुद पे एक विश्वास रखो कि आज नहीं तो कल मेरा वक़्त अच्छा ज़रूर आएगा। कब आएगा मुझे नहीं पता, आज मेरा टाइम बुरा चल रहा है ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल मेरा टाइम अच्छा आएगा आएगा ज़रूर। और जब तुम इस इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे निकलते हो ना, तो धीरे-धीरे तुम देखते हो क्या पता है, प्रॉब्लम्स तो रहती है, प्रॉब्लम्स अचानक से नहीं जाएगा। हमें लगता है कि हमारा जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कोई आएगा, कोई मसीहा आएगा, कोई भगवान आएगा और अचानक से आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हम ज़्यादातर इसी में फँसे हुए रहते हैं कि भगवान आएँगे और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हें ही सॉल्व करना पड़ेगा और किसी के भरोसे बैठे रहोगे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। यही लाइफ है और ऐसा ही हमें जीना भी पड़ेगा। कभी-कभी क्या होता है पता है, इतने मजबूर होते हैं ना कि लगता है कि मतलब खुद को क्या करें कुछ समझ नहीं आता है। कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है ना कि वो टाइम के साथ ही सॉल्व होता है, वो अचानक से सॉल्व नहीं होता है। जो तुमने क्रिएट किया है ना, मतलब 2-3 साल या 4-5 साल में जो भी प्रॉब्लम तुमने खुद के लिए क्रिएट किया है, उसको जाने में भी कम से कम 4-5 साल लगेंगे। वो अचानक से नहीं जाएगा और किसी के भरोसे मत रहो कि वो कोई आएगा, कोई मसीहा आएगा, कोई भगवान आएगा, वो आके मेरा ठीक कर देगा, ऐसा नहीं होता है। उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें खुद ही निकालना पड़ेगा। अब तुम चाहे रो लो रात में, दिन-रात रोते रहो, उससे भी कुछ नहीं होगा। बैठे रहोगे, उससे भी कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो तुमको करना ही पड़ेगा और तुम जब तक नहीं करोगे, तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होने वाला। इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, मान लो तुम कोई डिप्रेशन में हो, तो तुम अपना जो स्टोरीज़ है ना, वो लोगों को बता सकते हो। जैसे मैं अभी यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा हूँ, तुम भी अपना स्टोरीज़ लोगों को बता सकते हो कि जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हारे लाइफ में, वो किसी और के साथ ना हो। जो फेस तुम कर रहे हो, जो प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम कोई और ना फेस करे। इसलिए तुम अपने स्टोरीज़ को लोगों को बता सकते हो ताकि लोग उससे बच सकें। इससे क्या होगा पता है, तुम्हें थोड़ा बहुत सैटिस्फैक्शंस मिलेगा। और अगर एक भी इंसान तुम्हें आके ये कह दे ना कि भाई तुम्हारा वीडियोज़ देखा या फिर तुमने कुछ मुझे जो सजेशन दिया था, जो मैं करने के लिए कहा था, मैंने वो किया है और मेरा भला हुआ है। तो तुम्हें जो एक सैटिस्फैक्शन मिलेगा ना, तब तुम्हें लगेगा कि शायद भगवान ने मुझे ये प्रॉब्लम दिया था किसी को लाइफ को सॉल्व करने के लिए, किसी के लाइफ को बचाने के लिए। ये सब काम तुम कर सकते हो। देखो अंत में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा वीडियो वीडियो को ख़त्म करने से पहले। इसमें कुछ चीज़ें दोस्तों, जितना मैंने समझा है अपने लाइफ को, अभी मेरा एज 37 है और जितना मैंने अपने लाइफ को देखा है अभी तक, पिछले 5 साल में 6 साल में सॉरी 6 साल में जो स्ट्रगल्स मैंने देखे, जिस तरह के एक-एक दिन मेरा गया है ना, मुझे पता है। और जो मैंने देखा है ना, उस बेस पे तुम्हें बता सकता हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। हमें लगता है कि हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और जो यंग जनरेशन्स होते हैं ना 17-18 साल के, उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता। मैं ये मानता हूँ, मेरी ये कोई चाहे कितना भी कर ले, क्या कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। उसके लिए कुछ कुछ एक ऐसा होता है कि मोदी जैसे लोग कई कभी-कभार ही पैदा होते हैं
और ऐसे लोग लगता है ना कि भगवान का दिया हुआ वरदान है कि ऐसे लोग जन्म लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है? पैशंस होना ठीक है, आपके पास मोटिवेशन होना ठीक है, अगर ये सब नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हर चीज़ आपको मिल जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है लाइफ में। इसलिए जितना हो सके अपने लाइफ को खुशी से जियो। कम पैसा हो लेकिन घर में खुशी है ना, वो बेटर है। अगर तुम्हारे पास पैसे कम है लेकिन तुम्हारे घर में पेरेंट्स हो, तुम्हारे वाइफ हो, तुम्हारे बच्चे हो या तुम हो, एक टाइम का या 2 टाइम का खाना खा रहे हो और खुशी से जी रहे हो, वो सबसे बेटर है। भले ही तुम्हारे पास गाड़ी ना हो, तुम्हारे पास साइकिल हो, लेकिन वो लाइफ सबसे बेटर है आज के दिन में। इसलिए जितना हो सके ग्लैमरस लाइफ से बाहर निकलो और रियल वर्ल्ड में ना ऐसा रहो, सिंपल रहने का कोशिश करो। जितना तुम सिंपल रहोगे ना, उतना अपने लाइफ से खुशी से जी सकते हो।